नमस्कार। खबर भारत की इस विशेष पेशकश खबर पंचायत के लिए नारायणपुर की हम बात करेंगे, जहां जिले के ग्राम पंचायत पालकी से ये खबर है और इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी हमारे स्टेट हेड खबर भारत के छत्तीसगढ़ से सचिन श्रीवास्तव ने। उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं, जिनको लेकर राज्य सरकार राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करती दिख जाती है, चाहे गोठान योजना हो या गांव में अन्य सुविधाएं जो राज्य सरकार द्वारा दी जा रही हैं, कि जमीनी स्तर पर सच्चाई जानने की कोशिश की थी। तो क्या रही वो कोशिश, आखिर कौन से मुद्दे हैं जो बाहर निकल कर आए, जनता क्या कह रही है, सचिन ने किससे क्या बात की, आइए जानते हैं। पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं इसमें। छत्तीसगढ़ गांव का राज्य है, जहां नारायणपुर के पालकी गांव में, और यहाँ पे हम लगातार अलग अलग ग्राम पंचायत में जाकर अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। भ्रष्टाचार हुआ, विकास हुआ है, उस पे सरपंच से सीधा सवाल कर रहे हैं। हमारे साथ पालकी गांव के सरपंच मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे इनका कार्यकाल चल रहा है। और मैं सरपंच साहब से पहले बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ आप लोगों ने विकास किया है, और कि अलग अलग जगह पे अच्छे सड़क बन चुके हैं। देखने हम लोग आए उस सड़क से, क्योंकि पहले भी इस एरिया में आए तो उतनी अच्छी सड़क नहीं थी, पानी हर जगह पानी की सुविधा नहीं थी, मगर वो देखने को अच्छी मिल रही है। तो क्या उसके अलावा क्या क्या विकास हुआ है? उसके अलावा सर, जैसे खेती मरम्मत और हर किसान को जैसे डब्बा पालन, उसके साथ साथ जैसे अभी जो आ रहे थे वो अपना ही कार्यकाल का है रोड जो दावड़ीकरण हुआ है। उसके बाद एक रोड यहाँ से पहुँच मार्ग ब्रेहबड़ा पंचायत में, तो लंबे समय से वो मांग था कि इधर से रोड होना चाहिए। कई बार मांग किए थे लेकिन पूरा नहीं हुआ, तो उसको भी हमने इस पालकी पंचायत के आश्रित ग्राम पूसा गांव से ब्रेहबड़ा तक उसको पहुँच मार्ग बना। मतलब सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि ये बहुत रूरल एरिया कहा जाता है, क्योंकि बस्तर एक वैसे बहुत चीज़ों से प्रभावित है, उसके बाद भी विकास होना एक बड़ी बात है जी। वो मैंने मनरेगा के तहत तो रोड का जो है ना स्वीकृत करवाए, और उसी के तहत यानी कि मनरेगा के तहत वो रोड बना। हम पालकी गांव के गोठान में पहुंचे हैं, जहां इसको माना जाता है ये गोठान सीएम साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। मगर कल हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई, तो इस ग्रामीण एरिया में जितने भी अभी हम नारायणपुर में हैं और इसके अलावा भी कई जगह हम दौरा कर रहे हैं, तो इस ड्रीम प्रोजेक्ट को फेल होते हुए अधिकारी बता रहे हैं। मगर एक मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे फेल हो सकता है, उसमें हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ सरपंच हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर जगह चीज़ों को बता भी रहे हैं। गोठान में किस तरीके का काम हो रहा है? गोठान में गोबर खरीदी प्लस कंपोस्ट खाद बनाना, नडे यानी कि एक खाद बना, केचुआ खाद। ये फेल क्यों हो रहा है गोठान? फेल अभी इसलिए थोड़ा बहुत हो रहा है सर, माने समूह के जो महिलाएं हैं जो इंटरेस्ट नहीं ले पाती हैं, है ना। कैसे? माने जो समूह में जैसे गोबर खरीदी हुआ था बीच में, उसमें पहले नकदी बोल के तो बहुत सारा गोबर लाए, उसके बाद जैसे खाता में जाना हुआ पैसा, उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लिए गोबर लाने में। खाते में पैसे जा रहे हैं कि नहीं, जा रहा कि मेन समस्या तो खाते का ही है। जी, इधर के खाते में पैसा पूरा जा रहा है सर, पर लोगों को हम लोग समझा रहे हैं कि उनको क्या बोलने से बैंक से कागज़ निकाल के भी उनको बताते हैं कि आपके खाता में इतना पैसा गया हुआ है। जैसे जितना किलो गोबर लाए हैं उस किलो के आधार पर, जैसे 20 किलो लाए हैं तो 40 रुपये आप लोगों के खाता में गया हुआ है, वो दिखता भी है स्टेटमेंट जो बैंक से निकालते हैं। फिर भी हमारे लोग जो है नहीं थोड़ा समझ नहीं पाते हैं, खाता में जा रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनको स्टेटमेंट निकाल के उनका नाम से, उनका खाता से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो 20 किलो गोबर है तो 40 रुपये आपके खाते में पैसा गया हुआ है। तो गोठान मुख्यमंत्री का में जो मेन प्रोजेक्ट है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? जैसे आपने पहली बार गोबर भी बेचा, तो उसमें भी कुछ फ़ायदा दिखाई दिया होगा? हाँ, शुरू में हमको फ़ायदा इसलिए नहीं दिखाई दे रहा सर कि उसमें हमको जानकारी नहीं था कि खाली गोबर ही डालना है कि उसमें कुछ कचरा भी डालना है। आगे जाके कुछ फ़ायदा दिखाई देगा क्या? आगे जाके फ़ायदा दिखाई देगा, लोगों को जैसे समझ में आएगा सर। आज जैसे पिछले किसान ने पूरा केचुआ खाद का उपयोग किया था, इस साल मैं भी किया हूँ धान बोने में,
फिर मेरे को भी रिजल्ट देखना है कि पिछले साल जो किसान किया था उसमें कोई उर्वरक खाद नहीं दिया था और एक नंबर 100% मतलब उसका धान बराबर मतलब बहुत बड़ा सर, ये रूरल एरिया सरपंच और ग्रामवासियों से भी हम लोग बात किए, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो होता ही है मगर विकास भी उतना ही देखने को मिल रहा है। सचिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ड्रीम प्रोजेक्ट किस तरह चल रहा है? विकास के नाम पर सच में कितना विकास हुआ है? जल, जंगल और जमीन को लेकर सरकार कहां क्या कितना काम कर रही है? लोग खुश हैं या नहीं? ग्रामीण क्षेत्रों का ये दृश्य बता रहे थे सचिन। नारायणपुर जैसे घोर नक्सल इलाकों में कितना विकास हुआ ये खुद लोगों ने हमें बताया। इन सब बातों की सच्चाई जानने के लिए ही खबर भारत की टीम उनके बीच में पहुंची थी। ऐसी और कई सच्चाइयों से पर्दा उठाने के लिए हम जल्दी ही फिर हाजिर होंगे एक और विशेष रिपोर्ट के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।